हेलो एंड वेलकम, जय हिंद। और आप सुन रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम आरजे सलीम के साथ। और जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 एफएम की कोशिश रहती है नए नए प्रोग्राम्स के माध्यम के साथ आप लोगों के साथ रूबरू रहते हैं, तो आप लोगों का प्यार सम्मान हमें मिलता है। तो आप सबका भी एक बार फिर रेडियो द्रास 90.4 एफएम की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अगर बात करें वर्ल्ड मेंटल डे के बारे में, तो इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर अंजुम, मेडिकल ऑफिसर द्रास। बहुत बहुत वेलकम है मैम आपका रेडियो जी द्रास 90.4 की टीम की तरफ से। और जैसे हर साल आपको पता है कि देश नहीं पूरे दुनिया में मनाया जाता है वर्ल्ड मेंटल डे के हवाले से। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे इस लिसनर को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं मैम। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की जो सेलिब्रेशंस पिछले एक हफ्ते से यानी 4 अक्टूबर से चल रही है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे रोशनी डालेंगे कि ये बेसिकली मेंटल हेल्थ है क्या, बाकी हेल्थ से ये कैसे डिफरेंशिएट होता है या कैसे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बात करेंगे। जी मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम जैसे बताएंगे कि मेन क्वेश्चन हर किसी का दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता होगा आज के दिन में, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। जी, जैसा कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इसका मिदवा मकसद क्या है? तो सबसे पहले मैं इसको ये बताने से पहले यही बोलूँगी कि हम पहले यही जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या हाँ, है? क्या जी है हाँ, बिल्कुल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, यस, हेल्थ, हम तो हाँ, हेल्थ के बारे में हम हर दिन सुनते रहते हैं। जैसे इसकी सेहत नाखुश है, इसकी तबीयत ठीक नहीं जी, क्यों जी बुखार है, क्यों जी गला ख़राब है, क्यों जी मैदे में तकलीफ़ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बस उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो गया हेल्थ। लेकिन मेंटल हेल्थ एक जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो हम उस वक्त सिंपल यही बोलते हैं, हेल्थ एक कंप्लीट स्टेट ऑफ साउंड किसकी है, माइंड की, बॉडी की, और हमारी मतलब जैसे माइंड और बॉडी की है, उसको हम कंप्लीट हेल्थ स्टेट बोलते हैं। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ये 3-4 एरेनाज को अपने कवर में ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा, इट कवर्स और besides social, it covers psychological and as well as our physical aspects as well। उसमें मेंटल मेंटल हेल्थ। हेल्थ, जी हाँ, क्योंकि जब मैंने साइकोलॉजिकल का नाम यहाँ पे लिया तो हेल्थ अब यहाँ से थोड़ा सा इलाबरेट होकर मेंटल हेल्थ की तरफ आ गया। इसके बारे में हमें मतलब जानने की ज़रूरत इसलिए भी है, क्यों जानने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल के ज़माने में, आपने आजकल के दौर में हम देखने को मिलता है कि ये इशू बहुत हॉट हो रहा है, और मतलब इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, इस मेंटल हेल्थ इशू के बारे में। क्योंकि आजकल ये ज़िंदगी के हर एक शोबे में, चाहे वो हमारी ज़िंदगी का मतलब हमारा समाजी हो, हमारा पर्सनल हो, हमारा प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो लाइफ का, कोई भी रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो, इवन फैमिलियल एस्पेक्ट हो, पेरेंट बच्चा या पेरेंट की रिलेशनशिप का एस्पेक्ट हो, ये हर एक मतलब ज़िंदगी के हर एक शोबे में इसका दखल है मेंटल हेल्थ का। तो बिल्कुल। इसीलिए ये दिन इस वजह से भी अहमियत का बहुत हाइल ही है, इम्पोर्टेंट है और इसके बिल्कुल। बारे में बात करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू जी मैम, थैंक यू डॉक्टर अंजुम। अलग अलग थीम्स होते हैं। अगर बात जी करें हाँ। इस साल की जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के अगर थीम की बात करें, एक्सेस टू सर्विस जी, जी, मेंटल हेल्थ बिल्कुल, इन। बिल्कुल, बिल्कुल सलीम साहब, आपने बिल्कुल सही बोला हाँ। कि मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बताऊँगी। हर साल जो ये हम मेंटल हेल्थ डे अक्टूबर 10 को मनाते हैं, हर साल इसको एक थीम के साथ मनाया जाता है। यानी कि हम ही नहीं, मैं ही नहीं, आप नहीं, पूरी दुनिया के पूरे मतलब पूरी दुनिया के लोग एक अज़्म के साथ इस इस दिन को दिन को मनाते हैं। मनाते जी है, हैं वो बिल्कुल। अज़्म ये होता है कि मतलब इस साल हम इस मतलब ये जो हमारा थीम है, ये जो हमारा मोटो है, इसको हम उजागर करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा फोकस के साथ काम करेंगे। जैसे अब आप बोलेंगे, मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री में भी जाना चाहूँगी। ये मतलब जो जनरल सेक्रेटरी उनके थे उस टाइम, ऑर्जिन रोडर्स, उन्होंने 1994 में ये सजेशन दिया कि मतलब हर साल तो ये मना ही जाता है अक्टूबर 10 को, लेकिन उन्होंने उस टाइम बोला कि हम हर साल इसको एक थीम के साथ अच्छा, मनाएंगे, थीम के साथ एक मनाएं। मोटो के साथ मनाएंगे, बहुत खूब। जिसके ऊपर हम काम करके उसके वो जो जैसे मतलब अभी स्कूल्स के बारे में बात करेंगे या कभी हेल्थ के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने बोला
ہر سال جب ایک تھیم رہے گا تو اس پر زیادہ فوکس ہو کر ہم کام کر سکتے ہیں. اسی ضمن میں اس سال یعنی 2025 سال میں 25 کا جو ہمارا یہ اس وقت تھیم ہے ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا, وہ اٹ از ایکسیس ٹو سروسز. واٹ از اٹ؟ اٹ از مینٹل ہیلتھ ان کیٹاسٹروفیز اینڈ ایمرجنسیز. یس, آج کل جیسا آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اب اس دہائی کو لے کر نہیں, پچھلی دہائی کو بھی آپ دیکھیں گے, بہت سارے ایسے ڈیزاسٹرس یا بہت سارے ایسے ایپیڈیمکس ٹائپ آف ایمرجنسی حالات دنیا میں رونما ہوتے ہیں, چاہے وہ جنگ کی صورت میں ہو, وار ہو, چاہے وہ سیلاب ہو, فلڈس ہو, چاہے وہ وائلڈ فائرس ہو, چاہے وہ ارتھ کویک جیسے بھوچال زلزلہ ہو, یا معمولی سے کسی کے بھی مطلب فیملی میں کوئی ایسا, یا مطلب جیسے وہ وار کے وجہ سے جو پرابلمز آ جاتی ہے, جیسے لوگ ماس مائگریشن کر جاتے ہیں, ان سب کو انڈر اسی مطلب یہی جو یہ کیٹاسٹروفی ہے اور ایمرجنسی, اسی کے تھیم کے انڈر ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. اس سال کا ورلڈ تھیم یہی ہے. اب آپ مجھے بولیں گے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ابھی ہم بولیں گے بھائی ہم کھانا کھا رہے ہیں, سو رہے ہیں, ٹھیک, چلو اپنا کام اچھے سے نہیں کر پا رہے, تھوڑا سا مطلب کسی کاؤنسلر کے پاس جا کے اپنے آپ کو تھوڑا سا لیول پر لا کے, یا کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جا کر کوئی بھی مینٹل ڈس آرڈر ہو اس کو ٹھیک کریں گے. لیکن نہیں, ورلڈ باڈی کو سمجھ میں آ گیا, یا ورلڈ جو ہمارے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ایٹ انٹرنیشنل لیول ہے, انہوں نے دیکھا کہ اس سال اس تھیم کو اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ آج کل آپ دیکھیں گے اس جیسے حالات کے, یہ بھی تو ایک میڈیکل, تو پھر یہ ایک مطلب میڈیکل ہیلتھ ایمرجنسی جیسی بن جاتی ہے. ان سے نپٹنے کے لیے اس سال کا تھیم بنایا گیا اسی جیسے, یا کہیں مطلب کسی جگہ سیلاب آتا ہے, یا کہیں پہ کلاؤڈ برسٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک ڈیزاسٹر جیسا ہو جاتا ہے سوسائٹی, کمیونٹی کے لیے, ایک کنٹری کے لیے, ایک اسٹیٹ کے لیے. تو انہی کو مطلب ان جیسی سچویشنز کو ڈیل کرنے کے لیے آج کا جو ہمارا یہ ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کا یہ تھیم ہے, یہ بنایا گیا ہے, یہ رکھا گیا ہے. تو اسی پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت خوب, بہت خوب. ایریا کیا ہے, ایریا آف آپریشن یا ایریا آف مینٹل ہیلتھ؟ تو اگر ہم یہی دیکھیں گے نا, سب سے پہلے بات تو جب ہم مطلب ایریاز کی بات کرنے کی شروع کریں گے, میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ آخر یہ مینٹل ہیلتھ جو یہ ایشوز ہے یہ ہوتے ہی کیوں ہیں. یہ عام سوال ہے نا. ہر کوئی انسان بولے گا بھائی سب لوگ اٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, آگے پھر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, کوئی کام کرتا ہے, اپنی مطلب زندگی سنوارتا ہے, تو پھر یہ ایشوز آتے ہی کیوں, ہوتا کیا ہے, وجہ کیا ہے ان کی. تو سب سے پہلی بات جو میں نے ابھی بولا آپ کو, یہ مینٹل ہیلتھ کیا ہے, میں نے اس میں 3 ایریاز کی بات کی. میں نے مطلب میں نے سوشل, سائیکولوجیکل اور فزیکل اسپیکٹ کو چھیڑا. تو اگر ہم فزیکل اسپیکٹ کو دیکھیں گے, وہ ہماری فزیک ہمارے سامنے جو سب کے سامنے آتی ہے, یعنی ہماری شخصیت جو ظاہری طور ہے, وہ ایک اسپیکٹ. دوسرا پھر ہے سوشل, جو ہمارا زندگی کا سماجی جو نقطۂ نظر ہے, یا سماجی جو اس ایریا کو کور کرتا ہے, وہ دوسرا. اور تیسرا ہے جو سائیکولوجیکل ہے. سائیکولوجیکل والا حصہ ہی جو ہے, یہی ہمیں جاننے کی اس پروگرام میں ضرورت ہے کہ اس میں آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے, کیا وجوہات ہو جاتے ہیں. وجوہات یہی ہو سکتے ہیں کہ ہماری برین میں کچھ ایسے کیمیکل مواد ہے جن میں تبدیلی آ جاتی ہے, چاہے کوئی مطلب کسی کا وہ جینیٹک کے حساب سے ہو سکتا ہے, مادرزادی جس کو ہم کہتے ہیں نا, مطلب ہاں, جو مطلب فرام جنریشن, ایک نسل سے دوسری نسل تک مطلب منتقل ہوتا رہتا ہے, یا تو وہ جینیٹک ہو سکتا ہے, یا پھر وہ کیا ہو سکتا ہے, ہمارے برین میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جن میں چینج آ سکتی ہے, جن کو نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں, ان میں چینج آ سکتی ہے. بائی وہی جو میوٹیشنز ہو جاتی ہے نا, جو جینیٹک لیول پر, جین لیول پر میوٹیشنز آ جاتی ہے. یا پھر کیا ہو جاتا ہے, جیسے ابھی میں نے آج کل جو ہاٹ ٹاپک بھی ایک اور ہے, جیسے سبسٹانس ابیوز ہے. سبسٹانس وہی مواد مخدر جن کو کہتے ہیں, جیسے الکوہول ہے, مختلف قسم کے ڈرگس ہیں, ان کے استعمال کرنے سے بھی ہماری جو ذہنی صلاحیت ہے اس پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. جی ہاں, یہ بھی ایک ریزن ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے ایشوز ہو جاتے ہیں. یا اس کے علاوہ میں یہ نا مطلب اس سبسٹنس ابیوز کے علاوہ ہمارے خود سماجی حالات ہے, جیسے مطلب کسی کی پرورش کیسی ہے, کسی کا مطلب جو اس کا جو ایکسٹرنل ماحول کیسا ہے, وہ کیسا ہے, یہ سب مطلب اس میں دخول ہے. سارے فیکٹر, انوائرمنٹ کا بھی ہمارا جو جس کو ہم مطلب ہمارا یہ اپنا ارد گرد ماحول بولتے ہیں, جی ہاں, ماحول بولتے ہیں, اس کا بھی بہت بڑا دخل و رول رہتا ہے
ان मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के या इन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के डेवलप होने में, और यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि इनके बारे में बात की जाए। जी, अब आपने बोला था हमें कि इसके बारे में क्या क्या एरियाज़ है, इसमें एरियाज़ तो वही है, ये जैसे हमारे फिज़िकल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, या हमारे इन नुकात को कवर करता है। जैसे मतलब अभी मैं ऐसी बात करूँगी आपके, अगर हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ही मतलब जान लें, तो आप देख लीजिए फ़िज़िकल हेल्थ में हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम कैसे फ़िज़िकली फ़िट रह सकते हैं। सिंपल सी बात है, फ़िज़िकली हम फ़िट रह सकते हैं जब हम अपने आप का अच्छे से ख्याल रखें, जिस तरह रखना चाहिए। जैसे हमारे लिए एक बैलेंस्ड डाइट बहुत ज़रूरी है हमारी नशोनुमा के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा अगर हम जिसको हम हमेशा नेगलेक्ट करते रहते हैं, वो है स्लीप, हमारी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, अगर आप देखेंगे हमारी लैक ऑफ स्लीप हो जाएगी किसी दिन, तो हम किस तरह का बिहेव करने लगते हैं, है ना। पूरा दिन चिड़चिड़ा होती है, तो चिड़चिड़ा रहते हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग यस फोकस्ड नहीं रहते हैं, हमारा दिमाग थका हुआ होता है, इसको वो आराम नहीं मिला होता है। तो स्लीप भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी डाइट के साथ साथ। इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, जनरल लाइफस्टाइल मतलब क्या है, जैसे अभी आप प्रोफेशन को ही ले लीजिए। कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर काम हमारा वही चेयर रिडन होता है, कुर्सी पर बैठकर काम है। तो कुर्सी पर बैठकर काम के साथ साथ हमारा खाना खाने का है, कोई बंदा आएगा तो वो जंक फूड खाएगा, ये भी इसका लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है। इसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, यानी उनका काम भी ऐसा है जिसमें उनको कांस्टेंट एक्टिव रहना पड़ता है। तो इन दो चीज़ों को जब आप देखेंगे, ये भी दखल देता है इन हेल्थ इश्यूज़ को, मतलब हेल्थ इश्यूज़ के कॉज बनने का या इनके इवॉल्व होने का। जिसका सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगा, ऑब्वियसली वो जंक फूड भी खाता रहेगा, वो ओब्यूस हो जाएगा, उसको आराम से फिर हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको आराम से फिर डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब ये चीज़ें, जब इंसान की फिजिकल हेल्थ ख़राब होने लगती है, तो फिर वो खुद ब खुद वो परेशान हो जाता है ना। ऑब्वियसली वो अपना काम नहीं कर पाता है, उसको रोज़ डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, तो फिर वो इसकी वजह से जहनी परेशानी का शिकार हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता यही जहनी परेशानी उसकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ को बढ़ाता रहता है, और फिर आखिरकार वो एक दिन मेंटल हेल्थ यानी एक जहनी मरीज़ बन जाता है। तो अब आप देखिए, मैंने पहले डाइट का जिक्र किया, फिर मैंने नींद के बारे में कहा, जिसको हम हमेशा नेगलेक्ट करते हैं कि हमें हर काफी रात स्क्रीन में बैठते हैं, काफी नहीं, मोबाइल। वही है ना, हमें मतलब हर रात हमें 8 से कम 7 से 8 घंटे की नींद करना सब इंसानों के लिए, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी काम करो, उसके लिए ज़रूरी है। अगर वो ये नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी उसी टाइम उसी नींद के दौरान रिपेयर होना शुरू कर देती है। जो खराबियाँ हमने दिन में की होती है, हमारी बॉडी में जो भी खराबी आई होती है या रिपेयर की, वो रात को हो जाता है। और रात में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है, कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ हो जाते हैं हमारे ब्रेन के थ्रू, जो इन सब चीज़ों को रिपेयर करते रहते हैं। अब नींद भी हम पूरी नहीं करेंगे, यहाँ से हमारा लाइफस्टाइल भी सीडेंटरी लाइफस्टाइल होगा या इनएक्टिविटी होगी ज़्यादा, तो फिर ये सारा जमा हो जाएगा। एक दिन हम मतलब पहले हमें वही फिजिकल बीमारी हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे, प्रेशर हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, फिर आराम से इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, ये दवाई से उस दवाई करते रहेंगे, फिर इंसान जहनी मरीज़ी का शिकार हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कही, खासकर मैडम ने कि डॉक्टर अंजुम ने कि आज इस मेंटल हेल्थ डे के बारे में। मैम, अगर इसमें मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, इस पे एक आपने कहा कि इमोशनल का भी बहुत ये होता है, कोई जी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का हार्ट ब्रेक हो जाता है, ये सब चीज़ें, या एग्जैक्टली। सोशल वेलबींग की बात करें, सोशल बिल्कुल बीइंग एक्ट की बिल्कुल बात करें, सही, बिल्कुल तो सही। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, इस पे हम किस तरह कर सकते हैं फिर इन चीज़ों को? देखिए, जब भी हमने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की बात करेंगे, तो ये सिर्फ एक फ़र्द को इन्वॉल्व नहीं करेगा। जब आप देख लीजिए, अगर कोई बंदा किसी भी मेंटल हेल्थ के इशू से गुज़र रहा है, उसमें उसका जो माहौल है, चाहे वो उसका घर हो, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, चाहे वो कम्युनिटी या सोसाइटी एज अ होल हो, सब इन्वॉल्व है, एक नहीं तो बिल्कुल, दूसरे, इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जैसे या इनडायरेक्टली। अगर किसी बंदे का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जैसे फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे फैमिली भी जिम्मेदार है। अगर अब कोई वर्क प्लेस पर भी कुछ गड़बड़ अनबन चल रही है, तो वहाँ पर वो भी सारे पूरा इन्वॉल्व हो माहौल ही ही जाते डिस्टर्ब हैं। हो जाता हाँ है, जी हाँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जैसा आपने अभी कहा कि हमें
मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम इन सब जगहों को एक ही साथ जमा कर सकें, इन सभी मतलब पॉइंट्स को, जैसे जिसमें सोशल वेलबींग में आएगा जैसे हमारी फैमिली या हमारे रिलेशनशिप्स, फिर हमारा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म आता है, उसमें हमारा वर्क प्लेस आता है, तो फिर हमारा मतलब जैसे एजुकेशनल या एकेडमिक प्लेटफॉर्म आता है जिसमें स्कूल आता है, कॉलेजेस आएगी, यूनिवर्सिटीज़ आएगी, ठीक है ना। इसी तरह ये तीनों चीज़ें जो है, और फिर सोसाइटी एज अ होल आएगी। मेरे कहने का मतलब निचोड़ में ये है कि अगर घर का माहौल मतलब सालिम हो, सिस्टम सलामती वाला हो, बिल्कुल मतलब फेवरेबल हो फॉर वंस ग्रोथ, तो डेफिनेटली उस घर के सारे फ़र्द भी मतलब सलामती के हिसाब से, सेहत के हिसाब से सेहतमंद होंगे, है ना। बहुत ही ऐसे ही है ना, बहुत ही ऐसे ही इम्पोर्टेंट। मतलब ऐसा ही फैमिली आगे चलकर तरक्की करेंगे, वो मतलब डिफरेंट एंडिवर्स जो भी उनके होते हैं तो उनमें सक्सेसफुल रहते हैं। इसी तरह वर्क प्लेस की भी बात करें हम, अगर वर्क प्लेस पे टेंशन का माहौल रहता है किसी भी तरह, किसी भी किसी भी फ़र्द वक्त की वजह देखें, से, बिल्कुल किसी भी नुक्ते की वजह से, तो वो जो सारी जो हमारा वहाँ पे जो उसका आउटकम निज़ाम होता है, है, बिल्कुल आउटकम जो होता है उस वर्क प्लेस का, हमें वो मतलब उतना वो हम उसका उतना प्रोडक्टिविटी में नहीं नहीं देख दे पाते सकते, हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि अगर फैमिली में अनबन चल रही तो हमें आपस में बात करनी चाहिए। सबसे बिल्कुल, पहली बात, अगर बिल्कुल। आप देखेंगे भी, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिसको अफसरदगी कहते हैं, जो मायूसी की वजह से सबसे ज़्यादा होपलेसनेस एक कार्डिनल साइन है डिप्रेशन में। तो जब देखेंगे आप, जो भी कोई डिप्रेशन का शिकार जो भी बंदा होगा, वो सबसे पहले क्या होता है, वो अपने आप को अलग थलग करने लगता है, आइसोलेशन में बैठता है, एक सॉलिटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, हाँ, उसका बन ही जाता है। क्यों? क्योंकि वो या तो उसको ये लगता है कि अपनी प्रॉब्लम्स वो सॉल्व किसी किसी के को साथ शेयर नहीं एक्सप्रेस कर नहीं पाता, हाँ, शेयर नहीं कर पाता है, उसका बिल्कुल। एक एक्सप्रेशन प्रॉब्लम हो जाता है, या एक्सप्रेशन वीकनेस होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, या उसको ऐसा लगता है कि शायद ये लोग मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सॉल्व नहीं पाते, तो उसको करेंगे। लगता है कि शायद या आइसोलेशन एक में बैठकर वो हुँ, इसका सोल्यूशन निकले, लेकिन सोल्यूशन निकलने के साथ साथ वो एक इस चीज़ ये भी है ना मैम। वर्लपुल में ही फंस जाता है, तो जब ऐसे कोई इंडिविजुअल अगर किसी को ये चीज़ें बता देता है, जी, तो उसका मज़ाक भी कोई उड़ाता है। कम्युनिटी में उस हाँ, तरह के मज़ाक उठाने वाले भी यस लोग, "भई ये यस, क्या बोल रहे थे वो आज?" जिसको हम स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा सोशल रादर स्टिग्मा कहते है हैं, हाँ मैम। जी हाँ। और मेंटल इलनेस अभी भी हमारी सोसाइटी का रुझान, मेंटल इलनेस जैसे हमारी कुछ ऐसी डिजीज़ है जैसे लेप्रेसी है या ट्यूबरकुलोसिस है, उनको लेकर भी सोशल स्टिग्मा है। हुँ, इसी तरह मेंटल इलनेस की भी जब अब बात की जा रही है, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, तो अभी इसके बारे में भी इतनी ओपननेस नहीं है। ओपेननेस नहीं है, बिल्कुल। सोसाइटी इतना इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार तैयार नहीं नहीं है, होती है, बिल्कुल। जितना कि हमारी जो वेस्टर्न, जो हमारा ये जो हमारे एडवांस्ड नेशंस, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे इसको अच्छी एक्सेप्टेंस है इन चीज़ों को, मतलब वहाँ पे ये सोशली एक्सेप्टेबल, मतलब जैसे बाकी बीमारियाँ उन इसी तरह इसको भी एक एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी थोड़ा इसको एक्सेप्टेंस में थोड़ा कुछ और टाइम लगेगा। जितनी जितनी अब अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, लोग इसकी तरफ ओपन होते चले जाएंगे, तो इनको भी एक्सेप्टेंस आराम आराम से मिलना शुरू मिलना हो शुरू जाएगा। होगा। उम्मीद जी हाँ। करेंगे कि लोग अवेयर हो इससे, क्योंकि खासकर मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा एक इशू है। तभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी इस वर्ल्ड मेंटल डे को एक बड़े पैमाने पे मनाया जाता है। मैम, जी काफ़ी डिस्कस हुआ हमारा, खासकर क्या पर्पस रहा इसके, मेन क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, कौन से एरियाज से। अब बात करें थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में। अब बात करें, अगर लोग जो देख रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम के अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो ख़ासकर अलग-अलग डिपार्टमेंट की तरफ से एक्टिविटीज़ होती हैं ड्यूरिंग दिस मेंटल हेल्थ डे, ताकि कम्युनिटी को मोबिलाइज़ किया जाए ड्यूरिंग द मेंटल। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ जो है, ख़ासकर सब डिवीज़न द्रास की अगर बात करें, या बाकी डिपार्टमेंट जो है इस दिन के में करते हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल छेड़ा, क्योंकि हमारा निचोड़ हम जितना भी इसके बारे में हाँ, बिल्कुल। बोलते जाएँगे, वो सारा अधूरा रहता है तब तक जब तक कि हम कम्युनिटी लेवल पर इसमें एक्टिव ना हो एक्टिव ना जाए, हो जाए। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो पूरे सब लोगों की तरफ से। तो बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, देखिए सोसाइटी में सोसाइटी को छोड़िए, अगर हम मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट करगिल की ही बात करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट करगिल में सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट तो नहीं है, इसमें इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, चाहे बिल्कुल, बिल्कुल। इंफॉर्मेशन हो, पुलिस हो, पुलिस हो, एजुकेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, हेल्थ हो, बिल्कुल। कोई भी डिपार्टमेंट हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एक मतलब
وہ یہ ایک ویک کے طور پر مناتے ہیں اس فرام 4 ٹو ٹل 10 اکتوبر. اور اس ویک کے دوران ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کری جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے یہ اسٹگما نہیں ہے, یہ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ جس کا حل نہیں ہے, جس کا بالکل علاج نہیں ہے. بالکل یہ مطلب ایسی جس طرح باقی بیماریاں ہیں یہ بھی ویسی اسی طرح سے ایک مطلب بیماری کا ایک اور شکل ہے بالکل جس کو ٹھیک کیا جا کیا سکتا جا ہے سکتا ہے, علاج بالکل کر کے, کاؤنسلنگ کر کے یا ٹریٹمنٹ لے کے جن کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی اویئرنیس کی ہے. دیکھیے ابھی ہم کچھ ٹائم پہلے آپ کو پتہ ہوگا ہم نے یہاں پہ ہائپر ٹینشن کو لے کر بھی بہت کافی پروگرامز مطلب یہاں پر کی تھی, وہ ریلیز وغیرہ بھی نکالی بالکل تھی. تو جیسے آپ نے وہاں پر بھی دیکھا ہوگا ہم یہاں پر بولتے رہتے ہیں کہ ہائپر ٹینشن کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی رہتی, لیکن پھر بھی ہائپر ٹینشن کیوں بڑھ رہا ہے, لوگ اتنا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں کیوں بڑھ رہا ہے. اگر مطلب کیونکہ وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. سب لوگ بی پی تو کرتے رہتے ہیں, لیکن بی پی کیا ہے, یہ کیسے ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, اس کی روک تھام کیسے کی ٹھیک جائے, کیسے کر اس سکتے کو ہیں, پریونٹ کیسے کیا جائے, ناٹ اونلی دا ٹریٹمنٹ, پریونٹ ہم اس کو پریونٹ کیسے کر کریں, سکتے ہیں, بالکل اس کے بارے میں بات بہت کم ہے. اور اسی لیے اویئرنیس پلیٹ فارمز کی بہت ضرورت ہے آج کے ڈیٹ میں, بہت حد سے زیادہ ضرورت ہے. جس طرح ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کو لے کر اسی طرح مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے بارے میں بھی ہمیں بات کرنے کی بہت ضرورت ہے. تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈفرینٹ جگہوں پر پروگرامز کیے جاتے ہیں تاکہ مطلب سکولز میں پروگرامز کیے جاتے ہیں, بچوں کو اویئر کیا جاتا ہے ان کے اسپیشلی مطلب جو ہمارے چھوٹے بچے جو سبسٹنس ابیوز کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسے اسموکنگ ہے بالکل یا مطلب الکوہل کنزپشن ہے یا باقی جو سبسٹنس ابیوز ان کے ڈرگس, شکار ہو جاتے ہیں ڈرگس کے, تو ان کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت, کیونکہ میں نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کا ایک کاز یہی سبسٹنس ابیوز بھی ہے, یہ میں نے ابیوز بھی پہلے ہے, ہی بولا. تو بالکل اب آپ خود یہاں پہ سوچ سکتے ہیں کہ یوتھ کو اسپیشلی جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو ٹین ایجرس ہوتے ہیں ان کو اویئرنیس دینے کی کتنی ضرورت ہے. تو سب سے پہلے ہمارا سکولز میں بھی ماس پروگرام رہتا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, پھر خود سکولز کو چھوڑ کے باقی جو اگر کمیونٹی لیول پر جو ہمارے سینٹرز باقی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی لیول پر کمیونٹی میں جا کر وہاں پروگرامز کرتے تھرو ہیلتھ میلاز جو یا ان کا جو مطلب جو ہر مہینے کا جو ولیج میں جو ڈے منایا جاتا پروگرامس ہے ہوتے اس ہیں, کے تھرو بالکل وہ وہاں پہ انفارمیشن دیتے ہیں, اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ان سب کو چھوڑ کے اگر ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو وہاں پر بھی اسکولز میں بھی پروگرامز ڈفرینٹ کیے جاتے ہیں تھرو پلیز, جیسے ناٹک نوٹنکی اس بالکل طرح, یا پوسٹرنگ کی جاتی ہے ہر جگہ تھرو پوسٹر سمجھایا جاتا ہے, یا مطلب اسی طرح کے میڈیا کے تھرو, پرنٹ کے تھرو یا ماس بالکل میڈیا جو بھی ہے, میں الیکٹرانک میڈیا ہے, اس میں بھی اویئرنیس دی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ہم بول رہے تھے نا ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہے, تو ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ابھی ہم نے کاؤنسلنگ سیل بھی سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل دراس میں وہاں پہ ایک اسٹیبلش کیا ہوا ہے. جس کسی بھی بچے کو, چاہے اسکولی بچہ ہو, چاہے کالج کا بچہ ہو, یا کوئی بھی فرد ہو سوسائٹی کا, یہ ضروری نہیں اب اسٹوڈنٹس ہی ہو, کوئی بھی فرد ہو, چاہے کوئی پروفیشنل ہو, چاہے کوئی ان پروفیشنل ہو, کوئی ہاؤس وائف ہو, کوئی گھر میں بیٹھا ہوا ہو, جو بھی کوئی ہو, اگر ان کو کوئی بھی مطلب مشکل ایسی آ رہی ہو جس کے ساتھ وہ کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہیں, جتنا وہ کوشش کرتے ہیں اس کو سلجھانے کی, وہ نہیں سلجھا پا رہے ہیں وہ مسئلہ, وہ ان کے پاس ہماری کاؤنسلنگ سیل وہاں پر ہے. آپ ایون دو وہ ایڈولسنٹس کے لیے, لیکن میرا ماننا ہے تو پھر وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ڈاکٹرس کے پاس آ سکتے ہیں, کوئی لیڈی ہے اس کو کوئی ایشو ہے وہ ہمارے پاس آ سکتی ہے, یا وہ ہمارے پاس میل ڈاکٹرس ان کے پاس آ سکتے ہیں, ان کے ساتھ اپنی پرابلمس ڈسکس کر سکتے ہیں, بالکل تو سلوشن نکال سکتے ہیں. لیکن بالکل مقصد میرا یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہیلدی سوسائٹی بنے, ہاں وہ میں مینٹل ہیلتھ والی سوسائٹی بہت خوب. نہ ہو. میم اگر بات کریں مینٹل ہیلتھ میں کون کون سے زیادہ ایشوز رہتے ہیں اس میں, اگر کتنے لوگ اس میں سفر ہیں اگر رہیں گے تو اس پہ؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. میں تو اس میں مطلب نچوڑ میں ہی آپ کو بتاؤں گی. دیکھیے ابھی پوری دنیا میں یہ اندازہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ 2019 اور 2020 کے بیچ لگ بھگ 290 ملین پیپل ہے جن کو جو صرف ڈپریشن کے شکار ہے. ٹھیک, صرف اور صرف ڈپریشن, یعنی جس کو صرف شارٹ میں ڈپریشن. مایوسی کے شکار ہے, ہوپ لیسنس کے شکار ہے. اور اس میں سے بھی 5%
एडल्ट्स है, एडल्ट्स यानी जो मतलब बालिग शख्स हो, मतलब 20 साल से ऊपर जो है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन हो। तो इसी से हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारे बाकी जो हमारे ये साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है या मेंटल इश्यूज़ है, उनकी भी कैसी हालत होगी। लेकिन टॉप पर हमारे डिप्रेशन ही रहता है, उसके साथ साथ एंग्जाइटी आती है। एंग्जाइटी मीन्स जैसे आपको किसी भी हमेशा किसी चीज़ को मुस्तरिब रहना, किसी एक इज़्तिराब की हालत में रहना, उसको एंग्जाइटी कहते हैं। हमें मतलब इम्तिहान होगा तो उसको एंग्जाइटी हो जाएगी, किसी जगह कोई परफॉर्म करना होगा उसको सोशल एंग्जाइटी हो जाएगी, इस तरह को उसको एंग्जाइटी कहते हैं। उसके अलावा मतलब कोई इस पे ये है ना, मेरे को काफ़ी चीज़ पे ज़्यादा डीप चला गया तो कहते हैं भाई इसने सुसाइड कर लिया। हाँ, वो मैं ना उसका मेजर कॉज डिप्रेशन है। सोसाइटी ये जो सुसाइड है, जो उसका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसको कहते हैं, वो सुसाइड का नंबर 1 रिस्क फैक्टर है। अब उसके अलावा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या कोई जैसे आपने खुद बोला हार्ट ब्रेक है, ऐसे भी जो आजकल देखने में मिलता है वो है, या कोई प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस किसी में आ गई, या खुद ही इंसान अपने उन जो हालात है उसके साथ कोप नहीं कर पा, उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ है, उसके कोपिंग मैकेनिज़्म्स उतने अच्छे नहीं थे कि वो सुसाइड कर गए। या मतलब जैसे कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाते हैं इस हद तक, कोई इंसान मतलब अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर देता है। सुसाइड रेट्स भी इंडिया में बहुत हाई है इन्हीं चीज़ों, इन्हीं मेंटल इलनेस की वजह से। तो इसी दौरान में जो है हमें अवेयरनेस होना ज़रूरी है, काउंसलिंग होना ज़रूरी है इन बहुत लोगों को, लेकिन ज़रूरी आगे है। आने की ज़रूरत है। यस, लोगों को आगे आने की ज़रूरत यस, है। ये ये भी आज है का ना, कंक्लूजन है। हेल्थ बिल्कुल फॉर इट इज़ हेल्थ फॉर ऑल। तो हर एक को अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है और आगे आना है। आगे आना आगे है, जब वो बिल्कुल जब भी आगे आएगा उसको वहाँ से इनकार नहीं किया जाएगा, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट किया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। वो जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास आएगा, चाहे वो एक काउंसलर हो, चाहे वो एक साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो एक साइकियाट्रिस्ट हो, बिल्कुल किसी भी लेवल का वो जाना चाहता हो, हर एक जगह उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी, हर एक जगह से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसको जो ट्रीटमेंट चाहे ज़रूरत हो उसको ट्रीटमेंट कराया जाएगा, चाहे उसको काउंसलिंग की ज़रूरत हो उसको काउंसलिंग किया जाएगा। बिल्कुल आगे जो आने भी की है, ज़रूरत यस, है। आगे आने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और डॉक्टर अंजुम, आखिरी सवाल क्या देना चाहते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम से जो लोग जुड़ चुके हैं अभी, उनके लिए क्या मैसेज है एज ए एमओ मेडिकल ऑफिसर द्रास? तो नॉट एज एन एमओ, जस्ट एज अ मतलब ए प्रोफेशनलिस्ट मैं बात करूँगी अभी, नॉट मतलब मैं बोलना यही चाहूँगी कि सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को, कम्युनिटी लेवल पर उठ के सबको, चाहे छोटा हो कोई बड़ा हो, और मर्द हो या औरत हो, सबको उठ के अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। उनको उन प्लेटफॉर्म्स को ढूंढना है, पहचानना है जहां वो अपनी मुश्किलात को ले जाकर अपनी मुश्किलात का खात्मा कर सके। और अगर मेंटल हेल्थ की बात आए तो अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है तो मैंने पहले भी बोला, वो काउंसलर्स के पास आ सकते हैं, वो बिल्कुल साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल के पास आ सकते हैं, या वो साइकियाट्रिस्ट के पास आ सकते हैं जो अस्पतालों में मौजूद है, और अपनी प्रॉब्लम्स का इजाला कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक एक यू, बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया करते हैं। तो ये था नाजरीन, ख़ासकर अगर आप सबको बताते चलें कि डॉक्टर अंजुम मेडिकल ऑफिसर द्रास जो खासकर बात कर रही थी, हाइलाइट्स कुछ बता रहे थे कि किस तरह इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ख़ासकर बात करें किस तरह जो है हमें आगे आके अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स के पास पूछाना है, और बहुत सारी चीज़ें सोशल अवेयरनेस के बारे में या इमोशनल इलनेस के बारे या कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन क्या है, ये ओवरऑल डॉक्टर अंजुम के कुछ हाइलाइट्स रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मैम। तो ये थे नाजरीन एक बहुत ही खूबसूरत कास्ट, तो उम्मीद करेंगे आपको ये पसंद आया होगा। और साथ ही साथ इस तरह के पॉडकास्ट रेडियो द्रास की टीम की कोशिश रहती है कि हमारे लोग अवेयर रहें, ताकि लोगों को एक कम्युनिटी मोबिलाइज हो जाए, कम्युनिटी को क्या मिले, अवेयर मिले, नॉलेज मिले थ्रू अवर मीडियम रेडियो द्रास 90.4 एफएम के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं नए एक प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। आपके शहर की आवाज़ 9